हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोरॉन कंटेनिंग रिएजेंट्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास बोरॉन जो है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम जो है एक नई चीज़ डिस्कस करेंगे, जो है डाइबोरेन। डाइबोरेन हमारे पास क्या होता है कि BH3 जब ट्वाइस हो जाए B2H6 डाइबोरेन। तो डाइबोरेन हमारे पास जो है ये अल्कीन्स के अंदर रेडिली जो है वो ऐड होता है और हमें ऑर्गेनोबोरेंस देता है। ऑर्गेनोबोरेंस के बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक जो है वो सिंथेसिस के यूज़ हैं। अब हम डाइबोरेन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल है, ठीक है। और ये इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स विद ईथर, यानी कि इसका ईथर के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, उस फॉर्म के अंदर जो है ये मौजूद होती है। उसके अलावा ये ईथर के साथ कॉम्प्लेक्स के बजाय हमारे पास डाईमिथाइल सल्फाइड के साथ भी हमारे पास जो है BH3 नेगेटिव जो है इसका प्रोसेस जो है वो हो सकता है बोरेन का। तो अल्टरनेटिवली हम इसको किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है और देन उसके अलावा हमारे पास है ट्राईफ्लोराइड ईथर कॉम्प्लेक्स। तो जब इनका आपस में रिएक्शन होता है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है कि सोडियम जो है वो बोरान टेट्राफ्लोराइड और साथ हमारे पास इसके ईथर के कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ हमारा क्या बन जाता है, इसका ज़िलाइड बन जाता है। अब इसकी जो फॉर्मेशन के जो तरीके हैं ऑर्गेनोबोरेंस के प्रिपरेशन के, या फॉर्मेशन की जब हम बात करेंगे किसकी, ऑफ ऑर्गेनोबोरेंस, तो उसके बारे में उसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्रोसेसेस टेक प्लेस होते हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पे आती है हमारी हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन के भी हमारे पास डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। तो अगर तो हमारे पास अल्कीन जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, या डाई सब्स्टिट्यूटेड है, और लेकिन उनके साथ सब्स्टिट्यूशन वाले जो ग्रुप हैं वो बल्कि नहीं है, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी ट्राई अल्काइल बोरेन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। तो जब इसका जो है हमारा डाइबोरेन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, उसके नतीजे में अब ये जो हम होगा ना बोरान हमारा, इसने हमेशा उसके साथ अटैच होना जिस तरफ हमारा अल्कीन लगा होगा। तो यहाँ जो है वो अल्कीन अटैच है, ये हमारे पास जो है ये प्रोपीन है। तो उसके नतीजे में ये हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन बना कि बोरान के साथ 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है। अगर हमारे पास डबली जो बॉन्डेड कार्बन होगी, ठीक है, सॉरी जो बोरान होगा वो डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जो है वो अटैच करेगा। तो इस तरह जो हमारा है डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं वो स्टार्ट होंगे। देन उसके अलावा अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड के नतीजे में भी क्या होगा, प्रोडक्ट उसी तरह की आएगी, बस वो जो है वो बोरॉन के साथ इर्द गिर्द जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो वैसे की वैसी अटैच हो जाएंगी। तो लेकिन अगर हमारे पास स्टेरिकली हैंडेड अल्कीन्स आ गई हैं जिनके अंदर हमारे पास आ जाती हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, तो रिएक्शन भी को कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके नतीजे में वो डाई अल्काइल बोरेन जो है वो हमें देगा। तो किस तरह होगा कि ये हमारे पास देखें जिस तरह के ये बल्कि ग्रुप अटैच हैं और ये हमारे पास स्टेरिकली हिंडेड हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, ये डाई अल्काइल जो है वो बोरेन आएगा। यानी कि 2 अल्काइल लग गए हैं और एक बोरेन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो चुके हैं, लेकिन लगेगा फिर वहीं जहाँ ये हमारे पास ये वाली चीज़ होगी वहाँ ही अटैच होगा। या मोनो अल्काइल बोरेन भी बनता है बाज़ दफ़ा, जब ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन आ जाए तो फिर उसके नतीजे में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, थिक्साइल जो है वो बोरेन जो है बन रहा है या मोनो अल्काइल बोरेन बन रहा है। देन उसके अलावा हमारे जो मोनो अल्काइल बोरेन है उनको बनाने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास अल्कीन का जब हम रिएक्शन करवा देते हैं ना, बेंजो 1,3 डाईऑक्सा 2 बोरोल या कैटिकोल बोरेन है, तो जब इसका रिएक्शन होता है तो अल्कीन के साथ, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है
कि या बोरान और अल्काइल ग्रुप आपस में लग जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये वाली जो है वह बॉन्ड ब्रेक होगा, एल्युमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में रिडक्शन होगी। तो उस रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास एक एच इधर लग जाएगा, एक एच इधर लग गया, और साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ जो है वो मोनो अल्काइल जो बोरेन है RbH2 या BrH2 जो है वो बन जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये भी उसकी प्रिपरेशन का एक तरीका है। तो बोरॉन एटम्स जो है वो प्रीडोमिनेंटली लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है। तो जिस तरह हमने प्रोपाइलिन और ट्राईमिथाइलिन ऊपर वाले जो रिएक्शन के अंदर डिस्कस किया है, फॉर एग्जांपल जो प्रेफरेंस होगी ना अटैक ऑफ बोरॉन की 2 अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर, ये जैसे हमारा 1 ब्यूटीन है, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक सकता है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है वो सब ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाला सब्स्टिट्यूटेड नहीं है। तो रूल क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम। तो यहाँ पे इसके अटैक करने के जो 96 चांसेस हैं और 6% जो है वो 94 यहाँ के हैं और 6% वहाँ के हैं। लेकिन अगर 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी तो सिलेक्टिविटी जो हमारे पास है वो लेस मार्क्ड होगी, यानी कि अगर सब्स्टिट्यूशन दोनों तरफ आ गई है तो और अच्छी खासी आ गई है तो हमारी जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो क्या हो जाएगी, सिलेक्टिविटी जो हमारी होगी वो लेस मार्क्ड होगी। फॉर एग्जांपल जैसा हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है तो इसके अंदर 58% चांस है कि इस कार्बन के ऊपर अटैक होगा और 42% है इसके ऊपर अटैक होगा। और उसके अलावा एडिशन जो अक्कर होती है ना वो सिन स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के साथ होती है, यानी कि दोनों आउट ऑफ प्लेन होते हैं। यहाँ यानी कि एक हमारा अगर उसके अंदर आ रहा है जी डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर आ रहा है, यानी कि एक वेज आ रहा है तो दूसरा भी वेज ही आएगा। जैसे कि ये हमारा जो है एक हमने रिएक्टेंट लिया और ये P2H6 है, तो एक इस तरफ लग जाएगा और इस तरफ इस ये वाला जो बॉन्ड है इसके डबल बॉन्ड के ऊपर बोरा आने लगना है तो ये यहाँ लग जाएगा, बनेगा ये डाई अल्काइल बोरेन। और साथ हमारे पास जो है वो सिन की जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी बनेगी, यानी कि दोनों आउट ऑफ प्लेन होंगे। देन उसके अलावा अगर हमारे पास जो अल्कीन है हिंड्रेंस आ गई है तो वो लेस हिंडर सरफेस, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है ये एक पेज मौजूद है और ये ऊपर की तरफ जो है वो निकला हुआ है, तो ये ऊपर की तरफ अटैच होने के बजाय ये क्या करेगा, नीचे की तरफ से जो है वो लेस हिंडर्ड फेस की तरफ से जो है वो अटैक करेगा और उसके नतीजे में ये वाला जो हमारा है बॉन्ड जो है यहाँ पे बनेगा। देन उसके अलावा हमारे पास ये जनरली कंसीडर किया जाता है कि रिएक्शन एक ना कम्प्लेक्स के थ्रू होता है, जिसके अंदर जो पाई बॉन्ड होता है ना अल्कीन का वो डोनेट होता है बोरान के वैकेंट 2p ऑर्बिटल को, और जिसके नतीजे में फार्मेशन होती है एक 4 सेंटर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट की। जैसे ये BH3 है तो ये Hb2 इसके साथ है और एक हाइड्रोजन का इसके साथ बॉन्ड बनता है। ये जब अल्कीन ने आना ना तो B का जो एक H होगा ना वो निकलना होता है, लेकिन उसके लिए सबसे वो पहले क्या करता है, ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एक कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो जाता है। देन उसके अलावा अल्काइंस भी हमारे पास जो है वो ऑर्गेनोबोरेन्स बनाते हैं। जो रिएक्शन होता है ना डाइबोरेन के साथ वो एफिशिएंट होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन के साथ, लेकिन जो डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन होंगे ना वो डिफरेंट बोरोनेटिंग एजेंट्स के साथ जुड़ के ना तो पॉलीमर्स बना देते हैं। जबकि उसके अलावा अदर्स जो बोरोनेटिंग एजेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास है सेवरल जो ऑर्गेनोबोरेन्स होते हैं ना जो अल्कीन से बनते हैं डायबोरेन्स के, और एक या दो बोरॉन और हाइड्रोजन के बॉन्ड होते हैं, वो दमसेल्फ किसकी वैल्यू होते हैं कि वो बोरोनेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। दैन उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर बोरोनेटिंग एजेंट्स के अंदर आते हैं एक स्टेरिकली कंजेस्टेड बोरेन्स, ठीक है, जो कि हमारे पास मच मोर स्ट्रॉन्गली रीजियो सेलेक्टिव होते हैं डाइबोरेन्स के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल जो हमारा बोरेन एटम होता है, बोरॉन एटम होता है अडक्ट, जो हमारे पास ट्राई मिथाइलिन, ठीक है, ट्राई इथाइल इथाइलिन और डाइबोरेन का, तो ये डाई डिस अमाइल जो बोरेन बनता है ना Si A2BH वाला जो प्रोसेस होता है, तो ये रिएक्ट एक्सक्लूसिवली करता है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के ऊपर, ठीक है, जिसके नतीजे में रेशियो जो हमारे पास है डिफरेंट बनती है। देन उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो बोरेन होता है ना वो एसिमेट्रिक बोरेन होता है, और ये हमारे पास इनेंशियो सिलेक्टिव सिंथेसिस जहाँ हमने करनी है ना उसके अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं इसे।
तो बेसिकली हमारे पास इनिशियल सिलेक्टिविटी के अंदर हमारे पास पॉजिटिव लिवो डेक्स्ट्रो ये वो सारी चीज़ें जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन प्रोसेस अब क्या होगा हमारे पास कि हमारा जो IP C2H4 है, ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट के तौर पे उसको यूज़ करना चाहते हैं या जो भी उसका जो है वो हम प्रोसेस है टेक प्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एसिमेट्रिक के अंदर हमारे पास अल्फ़ा पाइपीन वगैरह का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास जो है एक रिएक्टेंट आ गया, साथ ही हीट किया इसको डाइबोरेन की मौजूदगी में, तो ये हमारे पास बोरान जो है दोनों के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोजन यहाँ वाला जो है वो प्रोसेस लग गया। तो और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या हुआ कि ये जो है ये कुछ इस तरह के से इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नंबर 3 है आइसोमराइजेशन ऑफ ऑर्गेनोबोरेंस। तो 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ऑर्गेनोबोरेंस होते हैं ना, जो आइसोमराइज हो जाते हैं। अब वो आइसोमराइज इस तरह होंगे कि उनका जो मिक्सचर होगा ना, उसके अंदर मैक्सिमम परसेंटेज होगी या मेजर जो प्रोडक्ट होगी वो किसकी होगी, जिनके अंदर बोरान जो अटैच होगा टर्मिनल कार्बन के ऊपर। ये जैसे ये टर्मिनल कार्बन होता है आखिर वाला, इसके साथ अटैच है, ये 90% है, ये इसकी 6% है, इसकी 4% है। इट मीन्स कि आइसोमराइजेशन जब होगी ना, तो उसके नतीजे में जो मेजर प्रोडक्ट होगी उसके टर्मिनल कार्बन आइटम के ऊपर अटैच होगा ये। जैसे कि ये हमारा जो है B2H6 आ रहा है, तो एक BH2 जो है वो यहाँ अटैच हो गया 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, जो है वो आइसोमराइजेशन इस तरह की होगी। तो जब हम मज़ीद जो है वो H2O2 यूज़ करेंगे तो उसके अंदर से जो हाइड्रोक्सल है वो उसके साथ अटैच होकर क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। अब रिएक्शन ऑर्गेनोबोरेंस का अल्कीन से, इसकी एप्लीकेशंस ही हम इसे कह सकते हैं। तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है अल्कोहल्स के लिए। तो बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनोबोरेंस होते हैं ना, ठीक है, वो रिएक्शन देते हैं अल्कलाइन हाइड्रोजन परऑक्साइड के सोल्यूशन के साथ, और उसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारी बनती है वो अल्कोहल बनती है। जैसे ट्राई अल्काइल बोरॉन है, जब इसका H2A2O2 के साथ रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ और साथ बेस है, तो उसके नतीजे में अल्कोहल बनेगी, ठीक है, साथ एक प्रोडक्ट बन जाएगी और वाटर जो है उसके अंदर से रिमूव हो जाएगा। अब ये प्रोसेस किस तरह होता है कि HO2- होगा ना, ठीक है, वो करेगा इसके ऊपर अटैकिंग का प्रोसेस करेगा। तो अब वो ज़ाहिर सी बात है उसने बोरॉन के साथ अटैच होना, 3 अल्काइल ग्रुप वैसे के वैसे ही, और यहाँ O और OH आ गया, ये बोरॉन के ऊपर वैसे ही नेगेटिव चार्ज है। देन उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये R और ऑक्सीजन के आपस में जो है वो बॉन्डिंग हो जाएगी, ये OH यहाँ से निकल जाएगा। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया RO, इसका बॉन्ड जो आपस में बन गया। अगेन रिपीट करें क्योंकि हमने क्या करना है, 3 के 3 जो है वो अल्काइल ग्रुप, जिस तरह ये हमारे पास क्या हुआ है कि एक अल्काइल ग्रुप जो है ये यहाँ से निकलेगा ना हमारा, सेम इसी तरह हमारे पास 3 के 3 जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 हमारे पास क्या है, RO3 होंगे, बोरान होंगे, ठीक है, प्लस 3 वाटर के मालिक्यूल हाइड्रोक्सल की मौजूदगी में, 3 अल्कोहल के मालिक्यूल बनेंगे और 3 जो बोरान है हमारा उसका किसके साथ बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोक्सल के साथ बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरह की जो हमारे पास प्रोडक्ट है ना वो कुछ यू बन जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होते जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास ये RO इस तरह प्रोसेस जो है वो हमारा टेक प्लेस होता जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के तीनों अल्काइल ग्रुप ने यहाँ से क्या कर जाना, माइग्रेट कर जाना होता है उस तरफ। माइग्रेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं ना उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिटेन करते हैं। अगर डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी उससे कम वाला जो है वो प्रोसेस होगा। सेम लाइक हमारे पास एक फर्दर एक रिएक्शन आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास एक जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड, जब उसका B2H6 के साथ रिएक्शन होगा तो बेसिकली होना क्या है, वही जो हमने पीछे देखते हैं कि अल्कोहल बनेगी इसके अंदर, यहाँ पे जो है हाइड्रोक्सल अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास सिन के साथ बनेगा, ठीक है, जो है वो स्ट्रॉन्ग रेडियो सिलेक्टिविटी के साथ। उसके अलावा इनर्शियल सिलेक्टिविटी के अंदर हम क्या देखेंगे कि रिएक्शन जो होगा ना पॉजिटिव और नेगेटिव IP C2B है बोरान हाइड्राइड के साथ, जो Z के साथ होगा ना, जो 1,2 डाइसब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, उसके अंदर हमारे पास जो प्री डोमिनेंस जो इफेक्ट होगा ना, ठीक है, वो क्या होगा 10:1 से भी बढ़ सकता है। तो इसका जो
ई के साथ जो है कुछ और प्रोडक्ट आएगी और जी के साथ कुछ और प्रोडक्ट आएगी। जी हमारे पास सिस के अंदर आता है और ई ट्रांस के अंदर आता है। तो हमारे पास आर और एस प्रोडक्ट जो हैं वो बनेंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है वो एक अल्कीन मौजूद है। तो जब इस अल्कीन का हम रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि ये हमने क्या यूज़ किया, ट्रांस जो है वो ई अल्कीन जो है ये यूज़ की हुई है हमने। देन उसके नतीजे में हम क्या करेंगे कि यहाँ हमारा ए बोरान इधर अटैच हो जाएगा वेज के उसके ऊपर लाइन्स के ऊपर, और ए हाइड्रोजन वेज के ऊपर अटैच हो जाएगा। और सेम लाइक जब हम हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करेंगे या हाइड्रोक्सल तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ साथ अटैच हो जाएगा। तो ये और प्रोडक्ट आएगी। जबकि सेम लाइक अगर हम क्या करते हैं जी अल्कीन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जी अल्कीन यहाँ APC2BH के साथ होगा तो वो क्या बनेगी, एस प्रोडक्ट आएगी। इसमें और इसमें बेसिकली यही फ़र्क है, इसमें हाइड्रोक्सल जो है वो किस में आ रहा है, डॉटेड में आ रहा है, और इसमें वेज के ऊपर आ रहा है। तो ये छोटी सी जो है ये आर और एस की जो प्रोडक्ट है ना, ये इनहेंशियो सिलेक्टिविटी को जो है वो टेक ओवर कर रही है। देन इसके बाद बारी है कन्वर्जेंस की। तो इसकी प्राइमरी अमाइंस के अंदर किस